हेलो एवरीवन। आप लोगों ने बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी का नाम तो सुना ही होगा। आपने वाटर मैन ऑफ इंडिया के बारे में भी जाना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंगो मैन ऑफ इंडिया भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैंगो मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी एक व्यक्ति हैं और इनको मैंगो मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है इनको ये ख्याति दी गई है। आखिरकार क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कौन ये व्यक्ति हैं, इनको कैसे ये टाइटल मिला, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो आप इन जिन व्यक्ति को देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में रहने वाले हैं और इनका नाम है कलीमुल्ला खान। कलीमुल्ला खान साहब को ही मैंगो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इनका जो 22 एकड़ का बाग है, उस बाग में एक 125 साल पुराना एक पेड़ है, जिस पेड़ पर इन्होंने 300 अलग वैरायटी के आम उगा दिए हैं। इनकी इस 300 अलग प्रकार के आम की जो वैरायटी की वजह से ही इनको मैंगो मैन ऑफ इंडिया का नाम टाइटल दिया गया है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। 2008 में इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मैंगो मैन के नाम से इनका नाम दर्ज हुआ। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा बहुत सारे और भी अन्य अवार्ड इनको मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक पेड़ के ऊपर इन्होंने 300 अलग अलग वैरायटी के आम उगाते। देखिए, आप लोगों ने आमों की कई सारी वैरायटी मार्केट में देखी होंगी, जिसमें जैसे दशहरी होता है, अल्पेंजो मैंगो है, इसके अलावा और भी कई तरह की वैरायटीज आपने ज़रूर सुनी होंगी। अब ऐसे में इनका अभी नाम क्यों हाल ही में चर्चा में आया, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ आम जो इनके बाग में उगते हैं उनका नाम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम पर रखा है, फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय जी के नाम पर रखा हुआ है, फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम के ऊपर भी रखा हुआ है। अब आखिरकार इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि देखिए कोई एक्सपेरिमेंट एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कई साल उसमें लग जाते हैं। तो इनकी पूरी जर्नी क्या रही, अब जरा इनकी पूरी इस जर्नी के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, कलीमुल्ला खान जो है ये शुरू से इन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो केवल क्लास 7th तक इन्होंने पढ़ाई की। इवन मान के चलिए कि क्लास 7th में भी ये फेल हो गए थे, उसके बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन इनके मन में हमेशा ये था कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे हम बेटर इंडिया बना सकें। तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि हम अपने भारत का नाम कैसे विश्व में रोशन करें, क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का इनका इंटरेस्ट हमेशा से था, लेकिन पढ़ने लिखने में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो अब ऐसे में इन्होंने क्या किया, एक बार की बात है कि इनके जो दादाजी हैं उनके पास एक बैकयार्ड था। एक मतलब मान लीजिए कि एक बड़ा सा बाग था। उस बाग में एक बहुत ही पुराना पेड़ था और वो पेड़ लगभग 125 साल पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर इन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की शाखाओं को विकसित किया। अलग अलग शाखाएं उस पेड़ में विकसित हो गई और अलग अलग शाखाओं में अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ आर्म्स वहां पर ग्रो होना शुरू हो गए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी 1957 में, जहां पर ये जो खान साहब ने उन्होंने एक पेड़ पर लगभग 7 प्रकार के आम या 7 प्रकार के आम को उगाने की कोशिश की। लेकिन उस दौरान बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से वो जगह पूरे तरीके से वाटर लॉगिंग से हो गया, पूरे वहां पर वाटर लॉगिंग हो गई। तो इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो इनके दादाजी थे, उनके पास कोई उनके बगीचे में एक बहुत ही पुराना पेड़ था, जो लगभग कहा जाता है कि 125 साल पुराना पेड़ था, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट जो किया, तो आप सभी जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नए पेड़ पौधों के रूप में विकसित कराया जा सकता है। तो ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक टेक्निक आती है जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में होता यह है कि दो अलग अलग पेड़ की शाखाओं को, एक मुख्य मेन पेड़ होगा, एक दूसरा पेड़ होगा, उसकी एक ब्रांच को कट करके इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है और फिर उसको बाद में इस तरीके से क्या करेंगे, थोड़ा सा टाई कर देंगे, इस तरीके से एक थ्रेड से इस तरीके से इसको कवर अप कर देंगे। धीरे धीरे यहाँ पर आप देखोगे एक अलग सी ब्रांच, एक अलग सी शाखा उगना शुरू हो जाएगा। तो वो एक प्रॉपर एक ब्रांच जो है वो डेवलप हो जाएगी और वहां पर अलग प्रकार का आपको जो मैंगो का जो टाइप है वो वैरायटी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। इसी टेक्निक को फॉलो करके इन्होंने उस पेड़ पर लगभग 300 से ज्यादा वैरायटी के मैंगोज को ग्रो करा लिया। ठीक है। और इसी टेक्निक की वजह से आज देश विदेश से लोग इनके इस बगीचे को देखने आते हैं, इस पेड़ को देखने आते हैं और इस टेक्निक का यूज करके वो अपने वहां पर भी इस तरह के आम की वैरायटी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में इस ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल जो है, इनके बेटे की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है नाजिमुल्लाह और आज वो 57 ईयर्स के हो चुके हैं। उन्होंने भी कक्षा 12वीं तक ही पढ़ाई की हुई है और 12वीं के बाद उन्होंने भी इसी टेक्निक का, ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज करके कई सारे आमों को विकसित किया है, हाइब्रिड आम जो है डेवलप किए और उन्होंने नाम रखा है जैसे दशहरी,
कलीम, दशहरी, सिंदूरी और इस तरह की आम को विकसित करने में लगभग उन्हें 12 साल लग गए। मतलब 12 साल की प्रैक्टिस है, तब जाके आपको ये इस तरह की वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं। ये इतने ज़्यादा फेमस है कि इनके ये जो आम के जो सीड्स हैं वो मुंबई, दिल्ली, इसके अलावा दुबई तक जो है भेजे जाते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसी रिसर्च को, इन्हीं के ऊपर कि भाई कैसे इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और किस तरीके से इन्होंने पूरे ट्री को डेवलप करवाया। तो इसी चीज़ को देखते हुए देश विदेश से वैज्ञानिक आते हैं इनके इस इनोवेशन को देखने के लिए और इस इनोवेशन को अपने यहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो आई होप आपको आज से ये चीज़ पता रहेगी कि दुनिया के में मैंगो मैन के नाम से कौन व्यक्ति फेमस हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बाकी अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिहार का महापैक ले सकते हैं। इसके अलावा आप बीएसएससी का फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं अगर आप बीएसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आगे मिलते रहेंगे आप लोगों से। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।